वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, मैं हूं अतनु। अगर जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो अभी इंडिया जो कर रहा है पहले से बेहतर है, एटलीस्ट जो लास्ट गवर्नमेंट किया है। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो हर चीज में इंडिया अपना स्टैंड लेता है। लेट्स गिव यू एग्जांपल। रशिया से हम लोग क्रूड ऑयल खरीदे जब रशिया को हर कोई बैन कर रहा था बिजनेस के लिए। अगर देखा जाए तो ये इंडिया के लिए प्रॉफिट है और इंडिया वही स्टेप लिया है। आगे जाके जापान जैसा कंट्री भी वही स्टेप फॉलो कर रहा है। ये हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया आज जो करता है शायद फ्यूचर में हर कोई कंट्री वही करेगा। तो इंडिया का जो फॉलोअर है उस हिसाब से बढ़ रहा है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया को भी कुछ सीखना चाहिए? क्या सीखना चाहिए? बच्चा तो ऐसे ही सीख जाता है, मगर एक कंट्री को कैसे सिखाए? इसके लिए भी 2-4 पॉइंट है जिसमें हम लोग आज बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो पहला जो पॉइंट है, वी मस्ट फॉलो द प्रेडिक्टर, या फिर जो कोई भी प्रेडिक्शन करता है हम लोग को वो फॉलो करना चाहिए कि उसका प्रेडिक्शन क्या है। देखा जाए तो हर कोई प्रेडिक्शन इतना जल्दी नहीं कर सकता अंटिल दे हैव ए प्रॉपर नॉलेज। एक एग्जांपल लेते हैं, क्रिकेट में वही आपका दोस्त बोल सकता है सही कि गेम आगे क्या होगा, या फिर उसका ही प्रेडिक्शन ठीक हो सकता है जो क्रिकेट में नजर रखता है, या फिर कौन कितना में आउट होगा, मैच का क्या मूवमेंट होगा, वो हम लोग लगभग हर कोई अपने फ्रेंड सर्कल में सुनते ही होंगे जब बैठते हैं हम लोग क्रिकेट देखने। सेम मैच, इससे हम लोग को पता चलता है कि अगर कोई प्रेडिक्शन कर रहा है कुछ भी लेके तो उसका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करें? हर दूसरे इंसान का सुनने लगे? ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग जो कर सकते हैं वो है कुछ प्रेडिक्शन ऑल ओवर वर्ल्ड से जो लोग बेस्ट है उन लोगों को उठाओ और उन लोगों का जो प्रेडिक्शन है, या फिर उन लोग जो किताब लिख रहा है, या फिर उन लोग जो बोल रहा है मीडिया में आके, उसको फॉलो करो। उससे बहुत कुछ पता चल जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो अभी आप पूछेंगे भैया वो सब तो ठीक है, मगर आप ये तो बोलो अगर इंडिया को कुछ सीखना है तो किससे सीखे? एक एग्जाम्पल देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट राजीव मल्होत्रा। हर कोई जानते ही बोल रहा है कि इंडिया में एक सर्टेन टाइम के बाद हो सकता है कि हम लोग का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है वो जाके प्रेसिडेंट बन सकता है। तो इससे इसका पॉजिटिव साइड क्या है या फिर इसका नेगेटिव साइड क्या है ये भी देख लेते हैं। एक सर्टेन टाइम के बाद हो सके ये बात सुनने को मिले पीएम मोदी को कि आपका एज इतना हो गया फिर भी आप प्राइम मिनिस्टर बने रहे, क्यों? आप दूसरों को भी चांस दीजिए, यूथ को प्रोग्रेस करने दीजिए। उस टाइम में अगर मोदी अपना टेन्योर कंप्लीट करता है एज ए पीएम, उसके बाद जाके वो प्रेसिडेंट हो सकता है। इट्स पॉसिबल। हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के हाथ में बहुत सारा पावर है। बिलीव मी, अगर कोई प्रेसिडेंट अपना सारा पावर यूज करे दे कैन हैंडल दिस कंट्री वेरी वेल। मगर नॉर्मली क्या देखा जाता है कि ज्यादातर प्रेसिडेंट इंडिया में जो है उसको ये पावर यूज करने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि पीएम ये यूज करता है। तो आगे जाके ऐसा हो सकता है कि मोदी जी अपना पीएम का टेन्योर कंप्लीट करने के बाद प्रेसिडेंट बने कि वो इंडिया के लिए कुछ बेहतरीन डिसीजन ले जो जाके आगे इंडिया को बेनिफिट दिलाए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर कोई कुछ प्रेडिक्शन कर रहा है, उस प्रेडिक्शन को एनालिसिस कीजिए, फिर उसको समझने का कोशिश कीजिए। अगर वो इंडिया के लिए हेल्पफुल है उसको हम लोग अडेप्ट कर सकते और अप्लाई कर सकते। दूसरा पॉइंट है, हम लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री से सीखना चाहिए। आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो यूएस और चाइना एक दूसरे को बीट करने में या फिर टेक्नोलॉजिकल जो वार है उसमें एक दूसरे के आगे जाने में लड़ रहा है। अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाए तो हम लोग को देखने मिलेगा कि एक टाइम में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था वर्ल्ड के हिस्ट्री में, ब्रिटेन और फ्रांस भी आपस में लड़ रहा था। साथ ही साथ ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना भी कंट्री है सबसे आगे जाने के लिए भी वो लोग लड़ रहे थे। द रीजन इज इंडस्ट्री। जिसके पास इंडस्ट्री है वो कंट्री उतना जल्दी ग्रो करेगा, वो इंडस्ट्री का ग्रोथ इतना ज्यादा होगा कि वो कंट्री ऑल ओवर वर्ल्ड में डोमिनेट कर पाएगा। सेम चीज अभी हो रहा है। जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकता है, वो आगे जाके वर्ल्ड में इकोनॉमी में एक बेहतरीन पोजीशन ले सकता है। इसमें चाइना और यूएस का जो वार है ये हम लोग को अभी देखने मिल रहा है। तो अभी आप बोलेंगे तो भैया इसमें जीतेगा कौन? जीतेगा वही जिसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पावर ज्यादा होगा, जो उसको कैप्चर करके प्रॉपर्ली रन कर पाएगा। आप बोलेंगे क्यों? तो समझाता हूं मैं आपको क्यों। उससे पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब चल रहा था, आप अगर देखते तो जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी आया था पहले, या फिर जिसके पास स्टीम इंजन आया था पहले, वो कंट्री ज्यादा जल्दी ग्रोथ कर रहा था, मतलब उसका मूवमेंट ज्यादा हुआ। सेम एज जब स्टीम इंजन लॉन्च हुआ था तब बोला गया था कि बहुत जन का नौकरी जा सकता है क्योंकि ये एक साथ बहुत ज्यादा काम कर सकता है, बहुत ह्यूमन को रिप्लेस करेगा। आज भी वही बोला जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन को रिप्लेस करेगा। कर रहा है तो बहुत ही अच्छा है, मगर आप सोचिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? वो एक है ह्यूमन का जो काम है उसको इजी कर रहा है। वी कैन से दैट एक काम 10 जन मिलके या फिर एक दिन का जो प्रोडक्टिविटी है एक ह्यूमन का, वो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1 मिनट में कर दे। तो इससे हम लोग को बेहतर क्या हो रहा है? हम लोग का जो वर्क का जो स्पीड है वो बढ़ जा रहा है। मतलब हम लोग के पास मैन पावर जो है वो मैन पावर हम लोग दूसरा काम में यूज कर सकते हैं। तो इट्स अ क्लीन एंड क्लियर एंड सिंपल टेक्नोलॉजी कि अगर आप एआई के भरोसे आगे जाते हैं तो आपका जो मैन पावर है वो मैन पावर आपका सेव हो रहा है। वही मैन
मैन पावर आप सेव करके दूसरा चीज में यूज कर सकते हैं आपके ग्रोथ के लिए। अगर देखा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आपका खुद का है, आप किसी से ये टेक्नोलॉजी उधार नहीं ले रहे, तो आप अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन कर रहे हैं। ट्रेन करने के साथ साथ आप इसको और भी बेहतरीन यूज कर रहे हैं और इसका जो एप्लीकेशन है वो आपके हाथ में, ना आपका डेटा किसके पास जा रहा है, और आप इसका एप्लीकेशन में बेटरमेंट करके यही सेम टेक्नोलॉजी आप दूसरे को दे सकता है यूज करने में। अब आते हैं यूएस और चाइना के बारे में। यूएस और चाइना का जो वार चल रहा है टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड, वो बहुत इजी है। यूएस कंप्लीटली जो टेक्नोलॉजी है उसमें आगे जाना चाह रहा है, चाइना भी यही सेम टेक्निक यूज कर रहा है कि भाई मेरा जो मैन पावर है उसको मैं सेव करूंगा, वही मैन पावर को सेव करके यूजिंग द एआई मैं दूसरे चीज में यूज करूंगा। ऑन द अदर हैंड हम लोग इंडिया में एक चीज कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दूसरे का टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। मेनली हम लोग यूएस का जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एआई जो है ये बहुत बेहतरीन टूल है, हम लोग का काम शॉर्ट कर रहे हैं। मगर कभी आप सोचे आपको कुछ फ्री क्यों दिया जाता है? दुनिया में कुछ फ्री नहीं है, मेरा मानिए आपको कुछ फ्री मिलने वाला नहीं है। आप एआई से कुछ प्रॉफिट गेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे ये मुझे पता नहीं, मगर एआई आपसे प्रॉफिट गेन कर रहे हैं ये मैं आपको बोल सकता हूँ। कैसे? कोई भी एआई अगर लॉन्च होता है, कोई भी एआई टूल, उसको ट्रेन करना पड़ता है। एक इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट इंडियन बढ़ चुका है, इंडिया में बहुत सारा ब्रेन है जो यूज हो रहा है टू डेवलप ए प्रॉपर टेक्नोलॉजी, बट दैट इज फॉर अ डिफरेंट कंट्री। मगर इंडिया जो कंट्री है वो टेक्नोलॉजी में उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे इसको हम लोग ले जा सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे? हम लोग दूसरे का एआई यूज करके उसको एक बहुत अमाउंट ऑफ डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, जो डेटा वो अपना एआई को ट्रेन करने में लगा रहा है। वही एआई ट्रेन होता है, उसमें हम लोग को बेटर रिजल्ट मिल रहे हैं, हम लोग उसको और भी बेहतरीन कर रहे हैं, और वही टेक्नोलॉजी आगे जाके इन फ्यूचर हो सके कि हम लोग को पे करना पड़ेगा यूज करने के लिए। यूएस का जो टेक्नोलॉजी यूज होता है, उसका जो ब्रेन उसके पीछे काम करते हैं वो ज्यादातर इंडियन लोग। तो बात कुछ ऐसा हुआ, हम लोग अपने लिए नहीं बनाए, हम लोग दूसरे के लिए बनाए। वही टेक्नोलॉजी जाके हम लोग वापस पैसा देके खुद खरीद रहे और उसको यूज कर रहे और दूसरा उसका मुनाफा लूटता है। तो ये होना नहीं चाहिए। वी शुड लर्न इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग एनी अदर्स कंट्रीज एआई, हम लोग को चाहिए कि हम लोग खुद अपना सेटअप बनाए, उसमें हम लोग एआई प्लेटफॉर्म में काम करें और वही एआई प्लेटफॉर्म को हम इंडिया से आगे ले जाए। ऐसा बहुत सारा सेक्टर है जिसमें इंडिया का जो टेक्नोलॉजी है वो आगे बढ़ गया है, जैसे कि क्यूबर कोड। आपको भी पता है वीजा और मास्टर को अभी बहुत सारा प्रॉब्लम है, ये जो क्यूबर कोड टेक्नोलॉजी है जो कि इंडिया में विकसित हुआ है। तो ऐसे ही हम लोग हर चीज में काम कर सकते हैं और उसी को लेके आगे जा सकते हैं, और वही टेक्नोलॉजी हम दूसरे कंट्री को भी दे सकते हैं जो हम लोग के लिए प्रॉफिट गेन करने में हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, बिल्डिंग आवर ओन प्लेटफॉर्म। कब तक दूसरे को बच्चे को आप बड़ा करोगे और उसको देखभाल करोगे, वो भी फ्री में? ऐसा तो नहीं हो सकता है। नॉर्मली अगर देखा जाए, हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो इक्विवेलेंट टू यूएस में जो अवेलेबल होता है। कुछ भी चीज अगर यूएस में लॉन्च होता है, साथ ही साथ वो इंडिया में अवेलेबल हो जाता है। इससे क्या होता है? इससे यही पता चलता है अमेरिका में बैठ के भी जो यूज करेगा वही सेम टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल है। हम लोग सोचेंगे वाह क्या मस्त है, हम लोग तो अपडेटेड है, ये है वो है, मगर ये नहीं है। दे आर द प्रोड्यूसर एंड वी आर द बायर और वी आर द यूजर। इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? कोई भी टेक्नोलॉजी अगर बनता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस टेक्नोलॉजी को क्रॉस चेक करना पड़ता है कि कैसे होता है, क्या होता है, उसको ट्रेन करना पड़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगर पकड़ ले तो उसको ट्रेन करना पड़ता है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो हर टाइम में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का जो क्रेविंग है वो इंडिया में रहता है, इसीलिए हम लोग कुछ भी अगर आता है उसको ट्रेन करने में लग जाते हैं। और उसको ट्रेन करने के बाद आप भी शायद नोटिस किए होंगे कि आपके फोन में कुछ दिन बाद या फिर हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है, और वही अपडेट आपके फोन में अप्लाई किया जाता है आपका सॉफ्टवेयर में। ऐसा हर सॉफ्टवेयर में अपडेट आता है। क्यों? क्योंकि उसका बेटर वर्जन निकल रहा है। अब बेटर वर्जन निकल रहा है तो आपको ये क्वेश्चन आएगा कि भाई बेटर वर्जन का क्या जरूरत था? क्योंकि पुराना वर्जन में कुछ ना कुछ था जो कि एरर क्रिएट कर रहा था। वो एरर किसने पकड़ा? वो एरर पकड़ा कोई ना कोई इंडियन में। हम लोग जब भी कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से, वो टेक्नोलॉजी का जो डेटा है, मतलब वो टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए उसका जो साइड इफेक्ट है, उसका क्या रॉन्ग है या राइट है, उसका जो डेटा है वो हम लोग क्रिएट करके उसी कंट्री को या फिर उस टेक्नोलॉजी ओनर को हम लोग सबमिट कर रहे हैं। वो जाके उसमें काम करता है, फिर हम लोग को एक बेटर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है, उसका जो टेक्नोलॉजी है वो और भी अच्छा हो जाता है। मगर हर टाइम तो ऐसा फ्री में नहीं हो सकता है। हम लोग कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, उल्टा हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग को फ्री में मिलता है। हम लोग को समझना चाहिए दूसरे का बच्चे को खिलाओ, मगर इतना भी नहीं कि अपना बच्चा पैदा ना हो। अपने बच्चे को बड़ा करो और अपने देश में उसको बोलो कि भाई तुम बड़ा हो जाओ, उसके बाद तुम कमा के हम लोग को ला के दो। यही कॉन्सेप्ट हम लोग को फॉलो करना चाहिए। और यही कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग टेक्नोलॉजी को देखें इंडिया में, और वही टेक्नोलॉजी अगर हम लोग बड़ा करके बाहर कंट्री में भेजें तो हम लोग ज्यादा ग्रोथ
ग्रोथ कर पाएंगे इंडिया से। ऑन द अदर हैंड ये जितना भी फॉरेन टेक्नोलॉजीज है वो हम लोगों के सर में एक इंजेक्शन पुट कर रहा है, और वही इंजेक्शन के वजह से हम लोग इसका बेटर वर्जन खरीद रहे हैं। देखा जाए कितना सारा फोन इंडिया में बनता है, आपको पता है कितना, कौन सा कंपनी है जो इंडिया में फोन बनाता है? हम लोग बाहर का फोन खरीद रहे हैं, वो भी EMI पे। मोस्ट ऑफ द पीपल जो कीमती फोन खरीदते हैं वो आप EMI देकर भी बाहर का टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं। पैसा जो है इंडिया से बाहर जा रहा है। वही चीज जो डेवलप कर रहा है कोई इंडियन ब्रेन, उसको हम लोग पैसा देके खरीद रहे हैं, फिर उसको यूज कर रहे हैं। और नॉट ओनली दैट, इंडियन गवर्नमेंट कोई भी नया टेक्नोलॉजी आता है तो उसको ओपन मार्केट है, इंडिया में आओ, इंडिया में आप बेच सकते हो, इंडिया में आप इंडियन लोग यूज कर रहे हैं। आगे जाके शायद इसको बंद करना चाहिए, और कोई भी नया टेक्नोलॉजी को इंडिया में अलाउ करने से पहले गवर्नमेंट को एक बार सोचना चाहिए। इंस्टेड ऑफ अलाउइंग देम, वी कैन मेक आवर ओन प्लेटफॉर्म एंड वी कैन वर्क ऑन इट एंड वी कैन डेवलप बेटर देन देम। और जो आगे जाके हम लोग शायद किसी और को सेल करें, उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है जानने के लिए, अगर जरूरत हो, वरना हम लोग सिर्फ प्रॉफिट ही गेन कर सकते इससे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टॉप सेलिंग इंडियन ब्रांड। आप बोलेंगे क्या दिमाग बिक रहा है? हाँ भाई, दिमाग बेच रहा है। कौन बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, ये भी समझिए। नॉर्मली अगर देखा जाए, एक जो बीटेक करके या फिर BCA करके जो भी पास आउट होता है उसको इंडिया में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट मिल जाता है। बहुत सारा इंडियन कंपनी है जो इन लोगों को प्लेसमेंट देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि भाई चलो घर में किसी का जॉब मिल गया, वो आगे जाके तरक्की करेगा, घर चल जाएगा, बहुत अच्छा है, नो डाउट, गुड कॉन्सेप्ट, एटलीस्ट कुछ जॉब क्रिएट हो रहा है। मगर ऑन द अदर हैंड वही कंपनी क्या करता है, एक इंडियन ब्रांड को खरीदता है जिसको रेंट आउट कर देता है आगे जाके। सपोज $10,000 में एक इंडियन ब्रांड को एक साल के लिए खरीदा जाता है, उसको 20 या 40,000 में रेंट आउट किया जाता है। कोई और कंट्री के लिए ये ब्रांड यूज कर रहा है, वो उसी ब्रांड को यूज करके मोर देन दैट अर्न करता है। जो टेक्नोलॉजी क्रिएट करता है या फिर जो जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है वो जाके हम लोग को पैसा देके खरीदना पड़ता है। लेट मी गिव ए एग्जांपल। आज अगर हम लोग देखें तो इंडिया में बहुत सारा IT कंपनीज है जो हर किसी कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके प्लेसमेंट करवाते हैं। बहुत ही अच्छा है, वहां से प्लेसमेंट होने के बाद अच्छा पैकेज मिलता है। वही पैकेज मिलने के बाद कंपनी क्या करता है, कंपनी, इंडियन जो कंपनी है वो सिर्फ अपने क्लाइंट को ये बंदा दे देता है कि भाई मेरे पास ये बंदा है, आप अपने काम पे लगाओ। और वो बंदा काम करता है, अपना ब्रेन को यूज करता है, अपना प्रोडक्टिविटी देता है। फिर आगे जाके जो टेक्नोलॉजी या फिर जो भी क्रिएट होता है वो एक दूसरा कंपनी के लिए, जिसका ओनर शायद US में बैठा है या फिर कोई और कंट्री में बैठा है, वो ओनर क्या करता है, वही सेम प्रोडक्ट या फिर वो सेम सॉफ्टवेयर कह लीजिए, वो सेम टेक्नोलॉजी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसको दुनिया भर में बेचता है और बहुत सारा पैसा कमाता है। मगर हम लोगों के पास क्या प्रॉफिट आता है, वही सैलरी। सिर्फ वो सैलरी नहीं, हम लोगों का जो मिडिल मैन है, मतलब ये सारा जो टेक कंपनीज है, ये लोग भी बहुत पैसा अर्न करते हैं। क्योंकि 10,000 USD में अगर एक को रेंट किया जाता है एक महीने के लिए और उसको अगर बेचा जाता है 40,000 USD में, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना प्रॉफिट है। मगर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसमें कोई गलती नहीं है। दिस इज ए कंप्लीटली क्लियर बिजनेस। हर कोई कम में खरीदेगा और उसको ज्यादा में बेचेगा। और नॉट ओनली दैट, ये बहुत सारा जॉब सोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं इंडिया में। मगर एक चीज आप सोचिए, इज इट ऑल? ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं। इतना अगर प्रॉफिट आ रहा है, इतना प्रॉफिट आने के बाद कभी ना कभी इन ओनर लोगों को भी तो सोचना चाहिए कि भाई मेरे पास तो इतना प्रॉफिट आ रहा है, तब वो जो पैसा आ रहा है वो एटलीस्ट हम लोग स्पेंड करें इंडिया में कुछ ग्रो करने के लिए, इंडियन टेक्नोलॉजीज। हम लोग के पास इतना सारा ब्रेन है, हम लोग के पास इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लोग के पास इतना सारा ऑप्शंस है। हम लोग सेम चीज यूज करके वही सेम टेक्नोलॉजी को हम लोग इंडिया में डेवलप कर सकते हैं, या फिर उसी सेक्टर में ऐसा कुछ करें जो जाके आगे इंडिया से हम लोग सेल कर सकते हैं। हम लोग खुद ओनर होंगे। वी आर द इंडियन, वी विल बी द ओनर ऑफ दैट पार्ट। इट्स लाइक दैट, हम लोग अगर कुछ करते हैं वो हम लोग के पास रहेगा, हम लोग के लिए काम करेगा और हम लोग को ही प्रॉफिट गेन करेगा। समझे नहीं? तो एक बार फिर से बताता हूँ। अगर एक कंपनी, एक IT कंपनी एक सर्टेन अमाउंट प्रॉफिट के बाद अपना कुछ पैसा सेव करके एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट ग्रो करता है, या फिर एक IIT, कोई भी IIT से कुछ बंदे को उठा लेता है, फिर बोलता है कि भाई आप इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, उसके बाद जाके तो डेवलप करके मुझे दिखाओ एक सर्टेन पीरियड में। हो सके वो कंपनी को इंस्टेंट प्रॉफिट ना मिले, 5 साल 10 साल भी लग जाए शायद प्रॉफिट मिलने में, मगर लॉन्ग टर्म में वो जो क्रिएट करेगा, उसका जो आउटपुट आएगा वो इंडिया में नॉट ओनली मेक इन इंडिया होगा, वो ओन इन इंडिया होगा। मतलब हम लोग बना रहे हैं और वो हम लोग का टेक्नोलॉजी, हम लोग किसी को बेच नहीं रहे, वो हम लोग के पास रहेगा। So people who are in the top of this type of companies, please think, instead of copy pasting the same formula, at least try to develop something for India, और जो कि इंडिया ओन करेगा। इससे जाके क्या होगा, हम लोग वही टेक्नोलॉजी, कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद जाके सेल करेंगे और उसमें हम लोग प्रॉफिट गेन कर सकते हैं।
एक और चीज, एक कहावत है कि नजदीकी मुनाफा के लिए दूर का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सेम चीज है, इसमें हम लोग का जो लॉन्ग टर्म है उसमें लॉस हो रहा है, हम लोग अपना जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ा लिया, सो इट्स अ गुड लाइफ, इट्स नॉट ए गुड लाइफ। अगर आपको कुछ करना है तो आपका ग्रोथ का जो ग्राफ है वो हमेशा बढ़ना चाहिए, ना कि एक सर्टेन टाइम होने के बाद वो सिर्फ ऐसे पैरेलल में रन करे। ऐसा नहीं हो सकता है। तो एक बात सोचिए, इंस्टेड ऑफ डूइंग द सेम थिंग, कॉपी पेस्टिंग थिंग, डोंट सेल द ब्रेन एंड ट्राई टू यूज दैट ब्रेन एंड डेवलप इंडियन टेक्नोलॉजीज, जो कि मेक इन इंडिया होगा, साथ साथ ओन इन इंडिया होगा। आगे जाके वो इंडियन लोगों को आगे ले जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टार्ट स्टार्टअप बट डोंट सेल इट। आप बोलेंगे क्यों, इसमें क्या खराबी है? प्रॉफिट तो आता है, ऑब्वियसली प्रॉफिट आता है, मगर कितना % प्रॉफिट आता है ये भी आपको समझाऊं। इंडिया में हर दिन अगर देखा जाए तो कोई ना कोई स्टार्टअप ग्रो कर रहा है, और वही स्टार्टअप आगे जाके कुछ हिट हो रहा है, कुछ हिट नहीं हो रहा है, बहुत सारा यूनिकॉर्न भी बन जा रहा है। मगर यूनिकॉर्न बनने के बाद भी जो डिसीजन लिया जा रहा है वो इंडिया के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। आप बोलेंगे कैसे ये हो सकता है? एक चीज समझिए, इंडिया में अपना टेक्नोलॉजी यूज करके, अपना दिमाग यूज करके कोई एक बच्चा को ग्रो कर रहा है, उसके बाद एक सर्टेन टाइम जाने के बाद जब भी वो अच्छा परफॉर्म करने लगता है तो कोई ना कोई बाहर का फॉरेन इन्वेस्टर आता है, उसमें इन्वेस्ट कर देता है, फिर उसको ओन करता है, फिर उसको खरीद लिया जाता है। बहुत सारा अनलिमिटेड स्टार्टअप है जो इंडिया में ग्रो किया है, उसके बाद उसका ही सेम टेक्नोलॉजी को यूएस ओन कर रहा है, और उसी को ग्रो करके आज वो सेम टेक्नोलॉजी वो ऑल ओवर वर्ल्ड सेल कर रहा है। मैं बोलूंगा ये मत कीजिए। अगर आपने अपना बेबी को मतलब बॉर्न किया है तो उसको पूरा बुढ़ापे तक ले जाइए। मेरा बोलने का मतलब है, एक स्टार्टअप अगर क्रिएट होता है तो द फर्स्ट जब वो ग्रो करना स्टार्ट करता है, दैट इज ए वेरी क्रूशियल पॉइंट। आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, कुछ हिसाब नहीं रहता है। कंपनी ग्रो करने में कितना मेहनत करना पड़ता है, जो ग्रो किया है उसी को पता है। आगे जाके वो जब प्रॉफिट देने लगता है या फिर उसका थोड़ा सा नाम हो जाता है तो कोई ना कोई आ जाता है आपके पास, भाई हम लोग आपका कंपनी खरीदेंगे। मत बेचिए दूसरों को, क्योंकि वो कंपनी शायद आगे जाके इंडिया के लिए गूगल बन सकता है या फिर माइक्रोसॉफ्ट बन सकता है। आप में भी काबिलियत है। अगर आप ऐसा कंपनी स्टार्ट कर सकता है जो जीरो से लेके इतना बड़ा हुआ कि ऑल ओवर वर्ल्ड से आपके पास कोई आके बोल रहा है कि भाई तेरा कंपनी मुझे बेच, तो वही कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसा कुछ धमाका मचा सकता है जैसे कि गूगल या माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है। तो कोई भी स्टार्टअप को सेल नहीं करना चाहिए, और वो सेल ऐसा मत कीजिए कि इंडिया का बाहर में करना नहीं चाहिए। इंडिया में सेल करते हैं तो इंडिया में ओन रहता है, तो तब भी प्रॉफिट इंडिया में आता है। अगर इंडिया के बाहर में कोई सेल कर देता है तो जो सेल करते हैं वो सोचता है भाई मैंने तो भाई 10 लाख लगाया था, मुझे तो 10 करोड़ मिल रहा है, मेरा तो जिंदगी चल जाएगा। मगर कभी सोचा है वो जिंदगी क्या जिसमें आपका कोई क्रिएटिविटी नहीं रहेगा? आज जो 10 लाख लगा के आप जहां तक आए हैं, वहां जो क्रिएटिविटी वो कंप्लीटली उसका ओनर जो है वो आप है, आपने क्रिएट किया है वो। मगर आगे जाके अगर कोई और उसका क्रेडिट ले लेता है सिर्फ पैसा देने के बाद, तो दिस इज नॉट द थिंग यू आर गेटिंग अ प्रॉपर थिंग। यू आर गेटिंग मनी बट यू आर किलिंग योर क्रिएटिविटी। यू कैन डू अ बेटर, बिलीव मी। आप एक स्टार्टअप को और भी अच्छा ले जा सकता है, हो सके कि वो स्टार्टअप जाके आगे धमाका मचाए, यूएस का जो टेक्नोलॉजी है उसको भी बीट करे। ऐसा हुआ भी है। इंडिया का जो क्यूबर कोड है, आज वही क्यूबर कोड मास्टर कार्ड और वीजा को परेशान करके रखा है। भाई इतना ट्रांजैक्शन होता है हर महीने। अगर देखा जाए तो क्यूबर कोड का जो ट्रांजैक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। हर कोई परेशान है, भाई ये क्या है, क्या टेक्नोलॉजी लगा दिया इंडियन लोगों ने, और यही चीज ग्रो कर रहा है। दूसरा कंट्री भी हम लोगों से ये अडेप्ट कर रहा है, हम लोगों से ले रहा है, तो और क्यों नहीं? एक सेक्टर में हो सकता है तो 10 सेक्टर में करेंगे। इसीलिए अगर आप स्टार्टअप रन कर रहे हैं तो स्टार्टअप अगर प्रॉफिटेबल है तो उसको मत बेचिए, उसको इतना बड़ा कीजिए कि दुनिया आपको जान सके आपके स्टार्टअप के लिए, जो कि मेक इन इंडिया है और जो ओन इन इंडिया भी है। तो इज इट ऑल? क्या मैं खत्म हो गया? इंडिया को सिर्फ यही सीखना है? नहीं, इंडिया को बहुत कुछ सीखना है। आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं, मगर इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि इसमें और क्या आपको जानना है। इसका पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा, उसके लिए आपको कमेंट करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।